हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्रिक ईबीसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि बैटरी में mAh का मतलब क्या होता है, बैटरी में mAh क्या होता है। तो यही हम आज इस क्लास में देखेंगे। जैसे ये नाम है, हम इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे लिखते हैं mAh। तो इसको हम समझेंगे कि ये mAh मतलब क्या होता है। जब भी हम मोबाइल के बैटरी में देखते हैं तो मोबाइल की बैटरी भी देखते समय हम mAh में ही देखते हैं कि 5000 mAh की बैटरी, 3000 mAh की बैटरी है या 2000 mAh की बैटरी है। तो वही हमें आज देखना है कि ये बैटरी में mAh का अर्थ क्या होता है। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि बैटरी का यूनिट, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैटरी का यूनिट। तो बैटरी का यूनिट हम AH में दिखाते हैं और AH मतलब ही हो जाता है एम्पियर हावर्स। AH का मतलब ही हो जाता है एम्पियर हावर्स। तो बैटरी का यूनिट जो है वो हो जाएगा AH मतलब ही एम्पियर हावर्स। तो ये जो हमने दिखाया है mAh, तो इसके लास्ट में भी हमें AH मतलब एम्पियर हावर्स देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भी बैटरी होती है, इस नॉर्मल बैटरी जो होती है इस तरह से हम दिखाते हैं। ये जो बैटरी होती है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। अगर हम कंसिडर करते हैं ये 12 वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है, जो भी वोल्ट की होगी, तो इसका जो करंट है ये बहुत ही हाई होता है। इसका जो करंट है ये हाई होता है। तो ये बैटरी हम मोबाइल के बैटरी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में जो करंट रहता है वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे रहता है, मिली लेवल पे रहता है। तो इसलिए वहाँ की जो बैटरी है उसी तरह से डिज़ाइन होती है ताकि उसमें जो करंट रहेगा वो एकदम नॉर्मल करंट मोबाइल को मिलना चाहिए, ताकि मोबाइल के जो पूरे सिस्टम है वो उसी करंट पे काम कर सके। तो जैसे हमने यहाँ पे देख लिया था कि AH मतलब हो जाता है एम्पियर हावर्स, जो कि बैटरी का यूनिट है। हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे भी दिखा दिया। तो अब हम mAh का मतलब क्या हो जाएगा। तो mAh का मतलब हो जाएगा m मतलब मिली एम्पियर हावर्स, मिली एम्पियर हावर्स। ये mAh का लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा मिली एम्पियर हावर्स। तो जो भी बड़ी टाइप की बैटरी होती है तो उसका यूनिट हम इसमें दिखाते हैं। जैसे ये बैटरी होगी, तो छोटी बैटरी अगर होगी तो उसका यूनिट हम mAh में लिखते हैं। जैसे 1000 मिली एम्पियर को हम लिख लेते हैं 1 एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो इतनी कम रेटिंग में ये मिली का अर्थ ही ये होता है, 1 एम्पियर मतलब 1000 मिली एम्पियर। तो इसी को ही हम बोलते हैं कि 1 मिली एम्पियर हावर्स। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो बड़ी बैटरी होती है उसको हम AH में दिखाते हैं और जो छोटी टाइप की बैटरी होती है उसको हम mAh में दिखाते हैं। यहाँ पे जूम करके लिखा था कि इसी को हमें समझना है। तो बैटरी का जो यूनिट है वो हमने देखा था AH, और मोबाइल की जो बैटरी है उसका यूनिट हो जाएगा अब mAh। ठीक है, तो अब ये m मतलब हो गया मिली, a मतलब हो गया एम्पियर और h मतलब हो गया हावर्स। ठीक, mAh को इसी तरह से स्टैंडर्डली लिखते हैं। तो इसमें देखने को मिलेगा कि m भी स्मॉल है, h भी स्मॉल है, लेकिन जो a है ये बड़े कैपिटल फॉर्म में लिखा है। तो इसको कैपिटल फॉर्म में क्यों लिखते हैं। तो करंट का जो यूनिट है, करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, और जो भी यूनिट है वो हम कैपिटल फॉर्म में ही दिखाते हैं, इसीलिए ये ए को कैपिटली लिखा है। अगर हम इसको mAh इस तरह से लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट वे इसको लिखने का यही है। तो अब हम देखते हैं कि बैटरी की कैपेसिटी, जैसे मोबाइल की बैटरी की कैपेसिटी किस तरह से निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, वो अब हम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं।
कोई मोबाइल है और वो मोबाइल की टोटल करंट कैपेसिटी 500 मिली एम्पियर तक है, जैसे कोई मोबाइल है और वो 500 मिली एम्पियर कंजम्पशन करता है और उसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 5000 mAh की है। ये mAh को हमेशा इसी फॉर्म में लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए वो हमने अभी देख लिया है। तो 500 मिली एम्पेयर का कोई मोबाइल करंट लेता है और उसकी बैटरी जो लगी हुई है वो है 5000 mAh की, 5000 मिली एम्पेयर हावर्स की। तो इसका हमें बैटरी बैकअप निकालना है। तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, तो mAh को ऊपर लिखेंगे 5000 mAh। जो करंट मोबाइल ले रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 500 मिली एम्पियर। तो इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 5 और ये जीरो एज इट इज़। ये m के साथ ये m कैंसिल हो गया, ये a के साथ ये a कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 10 और h, मतलब 10 हावर्स। अगर वो मोबाइल 500 मिली एम्पेयर का करंट लेता है और उसमें बैटरी 5000 mAh की लगी हुई है तो वो टोटल 10 हावर्स 10 घंटे तक वो मोबाइल कंटिन्यू चलेगा, अगर वो इतनी 5000 mAh की बैटरी उस मोबाइल में लगी हुई है। तो जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो एग्जांपल से टोटल पूरा जो भी कन्फ्यूज़न है वो टोटल कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेंगे। जैसे हम मान लेते कि कोई मोबाइल है सैमसंग J7 Max और उसकी जो बैटरी है वो 3300 मिली एम्पेयर हावर्स है। तो केस नंबर 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, केस नंबर 1। तो इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि इसका बैटरी बैकअप कहाँ तक रहेगा, कितने हावर्स तक ये बैटरी काम कर सकेगी। अगर हम इसको फुल चार्ज करते हैं और उसके बाद में उसको यूज़ करते हैं तो इसका बैटरी बैकअप हम किस तरह से निकालेंगे वही कैलकुलेशन हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे केस नंबर 1 है, तो यहाँ पे हमने हमारा मोबाइल को चार्ज किया, उसके बाद में उस मोबाइल को दिया, उसका कोई भी यूज़ नहीं किया। तो उस समय जो मोबाइल है वो करंट ले रहा है, तो उस समय उस बैटरी मोबाइल का जो करंट है वो मिली एम्पेयर करंट लेता है। तो यहाँ पे हमें बैटरी का बैकअप निकालना है। बैटरी बैकअप हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बैटरी का एम्पेयर हावर्स 3300 मिली एम्पेयर हावर्स। और जो टोटल करंट है फ्लाइट मोड पे है, इसका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस समय हो जाएगा 25 मिली एम्पेयर। अब ये MA से ये MA कैंसिल हो जाएगा, बचा H। और 3300 को अगर 25 से हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 132। यहाँ पे बचा H तो ये हो जाएगा हावर्स। तो अगर मोबाइल 25 मिली एम्पेयर का ही करंट ले रही है तो बैटरी का mAh 3300 एम्पेयर है, तो बैटरी बैकअप 132 हावर्स तक चलेगी। इसको अगर हम डे में कन्वर्ट करते हैं तो ये कम से कम 5.5 डे, मतलब राउंड फिगर 5 दिन तक ये बैटरी चलेगी। अब केस नंबर 2 हम देख लेते हैं। ये एकदम सिंपल तरीके से हम समझते हैं, सिंपल तरीके से हम इसको समझ रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई डाउट हमें ना रहे। अब जैसे केस नंबर 2 में है, अब मोबाइल को हम फ्लाइट मोड से निकाल के उसमें यूट्यूब भी यूज़ कर रहे हैं, क्रोम भी यूज़ कर रहे हैं और 4G नेट भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो उस समय उस मोबाइल का जो करंट है वो 25 मिली एम्पेयर से बढ़ के 400 मिली एम्पेयर तक का करंट लेगा, 400 मिली एम्पेयर तक करंट लेगा। तो उस समय जो मोबाइल है, जो सैमसंग J7 Max है, उस बैटरी का बैकअप कितना रहेगा। बैटरी बैकअप, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कितनी बैटरी है, 3300 mAh।
और अब टोटल करंट कितना ले रहा है जब हम उसमें पूरे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो 400। ये भी लिखना ज़रूरी है MA। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये एक जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गया, M के साथ M कैंसिल हो गया, A के साथ A कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 33 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 8.25 और बचा यहाँ पे H मतलब हावर्स। तो इसका बैटरी बैकअप जो है वो राउंड फिगर हम अगर बोले तो 8 घंटे तक इसकी बैटरी चलेगी। केस नंबर तीसरा एक यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गया था हमें। अब केस नंबर थर्ड। अब इसमें हम पूरे फंक्शन यूज़ करते हैं, मोबाइल में पूरे फंक्शन ऑन कर दिए तो उसके बाद में जो करंट है वो करंट ले रहा है 500 मिली एम्पियर। ये तो करंट जिस तरह से हम मोबाइल को यूज़ करते हैं उस तरह से उसमें करंट की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो अब हमें देखना है कि करंट की कैपेसिटी बढ़ेगी लेकिन बैटरी जो mAh है वो तो फिक्स है, हमें बैटरी की कैपेसिटी निकालना है। बैटरी जो है वो mAh उसका फिक्स हो जाएगा। तो बैटरी की mAh टोटल कितनी थी? बैटरी की टोटल mAh थी 3300 mAh। अब यहाँ पे अगर हम बैटरी का बैकअप निकाल ले तो ये हो जाएगा 3300 mAh डिवाइडेड बाय 500 मिली एम्पियर। फिर उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, M के साथ M कैंसिल और A के साथ A कैंसिल। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 6.6 और ये बचा अब यहाँ पे हावर्स। तो इसका इस करंट पे बैटरी का बैकअप हो जाएगा 6.6 हावर्स। इस करंट पे बैटरी का बैकअप हो जाएगा 8.25 हावर्स और 25 मिली एम्पियर पे जो बैटरी का बैकअप है वो हो जाएगा 132 हावर्स। तो इस तरह से हम बैटरी का बैकअप निकाल सकते हैं। जो मोबाइल होता है तो वो मोबाइल में mAh का अर्थ क्या होता है ये डाउट अब क्लियर हो गया। तो इसको हम एक बार और देखते हैं कि बैटरी मोबाइल के जो बैटरी है वो स्मॉल करंट के लिए बनाई जाती है, तो इसीलिए उसके सामने M लिखा होता है जिसका अर्थ होता है मिली। और पूरा लॉन्ग फॉर्म अगर हम देखें तो जैसे होता है मिली एम्पियर हावर। जो बड़ी टाइप की बैटरी होती है उसका स्टैंडर्ड यूनिट AH होता है मतलब एम्पियर हावर्स। जो छोटी टाइप की बैटरी होती है उसका यूनिट होता है mAh मतलब मिली एम्पियर हावर्स। तो यहाँ पे हमने समझने के लिए एक स्टैंडर्ड मोबाइल का एग्जांपल लिया। इस तरह से हम बैटरी का बैकअप भी निकाल सकते हैं। mAh मतलब क्या है उसका भी हमने पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर कर लिया है। उसका बैटरी का बैकअप मतलब मोबाइल जब चलता है, मोबाइल को हम जिस तरह से यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसी पे ही बैटरी का बैकअप डिपेंड करता है। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि mAh का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, AH का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, mAh कहाँ पे यूज़ होता है, mAh में ये जो A है ये बड़ा क्यों लिखा होता है। इस तरह से जो बेसिक क्वेश्चन है, नॉलेज है, वो हमें पता रहना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।